प्रश्न 36। 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे छोटे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो दिया हुआ है गोले की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब पहले हम इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इस गोले को पिघला करके क्या बनाया गया है, छोटे छोटे शंकु बनाया गया है। तो पहले हम इस गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू। तो लिखेंगे 4/3 पाई को पाई ही रहने देंगे, r यानी त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.5 का घन। तो गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई गुना 10.5 का घन। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 4/3 पाई गुना 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5। तो 10.5 का घात 3 है, यानी 3 बार गुना कर लेंगे। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9, एक इधर गया तो 15 हो गया, 3 बचे 15। 10.5 है तो 5 के पहले दशमलव दे देंगे। तो 35 तिहाई 105 कट जाता है। तो देखिए 3 से 105 35 बार में कट जाएगा, लेकिन दशमलव है यहाँ पे, तो एक अंक के पहले 5 के पहले दशमलव है, तो यहाँ भी 5 के पहले दे देंगे दशमलव। तो कितना आ गया 3.5 आ गया यहाँ पे। तो हो जाएगा 4 गुना 3.5 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया आयतन। तो गोले का आयतन आ गया 4 गुना 3.5 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना पाई घन सेंटीमीटर। ये आ गया गोले का आयतन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या। तो गोले को पिघला करके शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, नहीं 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, कॉमा शंकु की ऊंचाई है, तो ऊंचाई को h से लिखते हैं। ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो इससे पहले हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई को पाई ही रहने देंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा 1/3 पाई गुना r कितना है 3.5। देखिए त्रिज्या कितना है 3.5,
तो 3.5 का वर्ग गुना h, ऊंचाई कितना है 3, तो 1/3 पाई गुना 3.5 का वर्ग गुना 3, इस तरह लिख लेंगे। r के जगह पे क्या लिखेंगे 3.5 यानी त्रिज्या। त्रिज्या देखिए कितना है 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो h के जगह पे क्या लिखेंगे, तो h के जगह पे 3 लिखेंगे और r के जगह पे 3.5। तो r का वर्ग है तो 3.5 का वर्ग हो जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे 1/3 पाई गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 3, इस तरह लिख लेंगे। 3.5 का वर्ग है तो 3.5 गुना 3.5 लिख लेंगे। 3 से 3 कट गया, 3 से, तो लिखेंगे 3.5 गुना पाई घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया शंकु का आयतन। अब कह रहा है कि, तो लिखेंगे अतः प्रश्न से गोले को पिघला करके क्या किया गया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु की संख्या बराबर हो जाएगा गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन। तो देखिए गोले का जो आयतन है, यानी गोले को पिघला करके ही शंकु बनाया गया है, तो गोले का आयतन को शंकु का आयतन से अगर भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, शंकु की संख्या। तो गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन हम लाए हैं 4 गुना 3.5 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना पाई, ये हो गया गोले का आयतन, ठीक है, घन सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना लाए हैं 3.5 गुना 3.5 गुना पाई। तो गोले का आयतन कितना है 4 गुना 3.5 गुना 10.5 गुना 10.5 गुना पाई घन सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन है 3.5 गुना 3.5 गुना पाई घन सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन को शंकु का आयतन से भाग दे देंगे तो पाई से पाई कट गया, 3.5 से 3.5 कट गया। अब देखिए 15, ये 7 से कट रहा है, 7 × 5 = 35, यानी यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 0.5 आ जाएगा। 7 से ये भी कट रहा है, 15 × 7 = 105, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे यानी 1.5 हो जाएगा। तो 7 से देखिए कट रहा था, 15 × 7 = 105 और 7 × 5 = 35, 7 से दोनों कट रहा है, 7 × 5 = 35 और 15 × 7 = 105, लेकिन बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे 1 अंक के पहले, यानी 5 के पहले। यहाँ भी 5 के पहले दशमलव है तो यहाँ भी 5 के पहले दशमलव दे देंगे, और उस दशमलव के पहले 0 लगाया जाता है। अब देखिए 5 × 15, 5 × 15 काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा और 5 × 15 काट देंगे तो कितना आ गया 4 गुना 3 गुना 10.5, ये बच गया। देखिए 4 गुना 3 गुना 10.5, अब ये तीनों को गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 गुना 10.5 हो जाएगा 126, यानी शंकु की संख्या क्या निकाल रहे थे हम, शंकु की संख्या, तो शंकु की संख्या हो गया 126।
तो इस तरह से प्रश्न 36 हल करेंगे।